वेलकम बैक स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 9th का हमारा चैप्टर नंबर 5 चल रहा था। उसमें हमने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट कर दी। अब हम पहुंचे हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.2 के ऊपर। तो उसके अंदर दो ही क्वेश्चन है, दोनों ही थियोरिकल बेस है। उसका फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। उसमें लिखा है, हाउ वुड यू रीराइट यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट so that it would be easier to understand। जो हमारा यूक्लिड्स का फिफ्थ पोस्टुलेट था, हम उसको दूसरी तरह से कैसे लिख सकते हैं जैसे कि आपको वो आराम से इजीली आपको समझ में आ जाए। तो पहले हम क्या करेंगे कि यूक्लिड्स का फिफ्थ पोस्टुलेट है उसको लिखेंगे, जो मैं अभी लिख नहीं रही हूं लेकिन आपको वहां पर लिख देना है। वो है किसके बारे में, वो आपको याद हो तो वो है दो पैरेलल लाइन के बारे में। अगर आपके पास दो पैरेलल लाइन है, उस पे तीसरी पैरेलल लाइन तीसरी कोई भी लाइन आके गिरती है तो उसके जो इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं उसके और जो साइड के दोनों ही पास वाले एंगल होते हैं उसके बारे में ये पोस्टुलेट है। तो पहले हम दो पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। वो हमें जो कह रही है वो मैं समझाने के लिए ड्रॉ कर रही हूं पैरेलल लाइन, जो आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। पोस्टुलेट में क्या है कि अगर आपके पास दो पैरेलल लाइन है, उसके ऊपर कोई तीसरी लाइन आके गिरती है, सपोज ये वाली तीसरी लाइन उसके ऊपर आके गिरी, तो उसके जो इंटीरियर एंगल्स है उसके बारे में हमें पोस्टुलेट बताता है, और उसके जो ये वाली लाइन है उसकी दोनों ही साइड के एंगल से उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ओके, एक चीज समझ लो कि अगर दो पैरेलल लाइन है तो वो दोनों लाइन के एंड से वो कभी मैच नहीं होंगे। ओके, उसके अलावा ये दोनों ही लाइन है, पैरेलल लाइन है, तो इनका अगर आप यहां से यहां कोई भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे तो ये वो यहाँ पर वो 90 डिग्री का ही एंगल बनाती है। ओके, वो सिंपल रूल है, आपको यहाँ पर फिगर नहीं ड्रॉ करनी है। पहले यूक्लिड्स का फिफ्थ पोस्टुलेट आपको लिखना है, उसके बाद आपको बताना है कि ये किसके बारे में है। दैट मीन्स मतलब शॉर्ट फॉर्म में, दिस पोस्टुलेट is about पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के बारे में ये है। ओके, यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। अब उसको हम समझाएंगे कि पैरेलल लाइन के बारे में कैसे है। पहले हम ये वाला लिखेंगे, पैरेलल लाइंस are the lines which do not intersect each other ever and are always at a constant perpendicular distance from each other। ओके, ये वाला यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हम उस पोस्टुलेट के हिसाब से दो सेंटेंसेस बनाएंगे। फर्स्ट सेंटेंस हमारा रहेगा ए और सेकंड रहेगा बी। अब फर्स्ट सेंटेंस हमें क्या बोल रहा है कि आपको यहाँ दो लाइन है, सपोज ये लाइन को मैं ए बोल देती हूं और ये लाइन को मैं बी बोल देती हूं। ओके, तो ये बी है, वो एक पॉइंट है जिसमें से लाइन निकल रही है, और ये लाइन है, ये ए बी इसका पॉइंट है जिसमें से ये लाइन निकल रही है। ये बी का पॉइंट सपोज मैंने यहां लगाया है, ये ए का पॉइंट है। अब ए के वाले पॉइंट में से लाइन निकल रही है तो वो बी है,
पॉइंट बी यहाँ पर है जो ए के ऊपर नहीं है, लाइन ए पर नहीं है, तो मैं बी में ये वाले पॉइंट में से अगर लाइन ड्रॉ करूं तो एक ही पैरेलल लाइन मुझे मिल सकती है जो ए के पैरेलल हो। अगर मैंने इस पॉइंट में से इस तरह की कुछ लाइन ड्रॉ की होती तो इसके साथ पैरेलल नहीं होती। पैरेलल बनाने के लिए एक ही लाइन निकलती है। बस हमें यही चीज यहां पर लिखनी है। इफ, यहां फर्स्ट कर देती हूं क्योंकि मैंने यहां पर भी ए बी लिया हुआ है, इसलिए फर्स्ट इफ बी डज नॉट lie on the line A, then we can draw a line through B which will be parallel to the line A. ओके, ए के पैरेलल हो ऐसी हम लाइन बी में से ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड सेंटेंस हमारा क्या बनेगा? सेकंड सेंटेंस बनेगा कि अब बी में से ऐसी एक ही लाइन निकल सकती है, वो हमारा सेकंड सेंटेंस रहेगा। There can be only one line that can be drawn through point B which is parallel to the line A। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था 5.2 का, यूक्लिड्स का फिफ्थ पोस्टुलेट है, उसको हमें समझाना था, वो यहाँ पर हमने समझा दिया है। ये फिगर आप ड्रॉ भी कर सकते हो और ना भी करो तो भी चलता है, क्योंकि ये पोस्टुलेट है, वो थियोरिकल बेस है, वो सब कुछ समझा देता है। इसको आप ड्रॉ भी कर सकते हो और नहीं भी करो तो भी चलेगा। तो उसके बाद हमारा अब 5.2 का लास्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर का है, वो हम देखते हैं। डज द यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट, यानी कि यही वाला, imply the existence of a parallel lines explain। अगर आपके पास दो ऑलरेडी पैरेलल लाइन है तो उसको वो क्या उसके लिए वो सही है, अगर है तो कैसे आपको एक्सप्लेन करना है। कोई भी पैरेलल लाइन के लिए ये सही है, तो हम लिखेंगे यस यूक्लिड्स फिफ्थ postulate does, हम क्वेश्चन में से लिखेंगे does imply the existence of parallel lines। अब वो कैसे करेंगे उसके बारे में हम देखेंगे। इफ द सम ऑफ द राइट एंगल्स, पोस्टुलेट जो हमें बता रहा है उसके बारे में हम लिखेंगे इफ द सम ऑफ द, पहले इंटीरियर एंगल्स, ऑफ द इंटीरियर एंगल्स is equal to the sum of right angles, then अगर उन दोनों का सम है, इंटीरियर्स एंगल का जो सम है वो दो राइट एंगल है उसके सम के बराबर है, तो दोनों ही लाइन कैसी है? पैरेलल है। देन both lines are parallel। ओके,
अब हम उसके लिए एक फिगर भी, ये वाली जो फिगर हमने पास में ड्रॉ की है वही वाली फिगर ड्रॉ करेंगे। दो पैरेलल लाइन होती है, उसकी ज्यादातर आप देखोगे तो उसका एडिशन होता है वो एक समान होता, 180 डिग्री पर ही होता है। ये मैंने दूसरी लाइन ड्रॉ की है सपोज एल की, तो ये इंटीरियर एंगल्स होते हैं ना, उसका एडिशन हमेशा 180 डिग्री होता है, जबकि ये दोनों पास पास वाले एंगल्स है उसका भी एडिशन हमेशा 180 डिग्री होता है। अब मैं यहाँ नाम दे देती हूँ 1 2 3, तो आप ऐसा यहाँ दिखाकर लिख सकते हो 1 + 2, उन दोनों का एडिशन कितना होगा 180 डिग्री। एंड ऑल्सो एंगल 2 + एंगल 3, उसका भी एडिशन 180 डिग्री ही होता है। ओके, तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन था सेकंड वाला वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हमारी कंप्लीट एक्सरसाइज हो गई, चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये पूरा का पूरा हमारा थियोरिकल बेस्ड चैप्टर था जो हमने आज कंप्लीट कर दिया है। चैप्टर नंबर 9, स्टैंडर्ड 9, चैप्टर नंबर 5, इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड्स जियोमेट्री। ये पूरा चैप्टर है, उसके आप पोस्टुलेट और इसके जितने भी एक्शंस है वो सारे के सारे एक बार रीड कर लेना और पूरा चैप्टर एक बार फिर से देख लेना। तो बाय बाय स्टूडेंट्स, हम मिलेंगे अब नए चैप्टर के साथ।